हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं और ये टॉपिक है डिपार्टमेंटल एग्जाम का। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी गजटेड पोस्टें हैं वहाँ पे जो कर्मचारी है, अगर वहाँ पे प्रमोशन उन्होंने लेनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा ओवरव्यू दूंगा कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या है, क्या क्या कौन कौन से इसमें पेपर होते हैं, कैसे इसको क्रैक किया जाएगा, पूरा डिटेल में चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। इस पे आपको ये पूरी डिटेल जो मिल जाएगी। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है क्या, तो ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है इट इज़ कंडक्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो, जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कंडक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू असेस देयर नॉलेज, कि क्या उनका नॉलेज कितना है, एब्सेंसी कितनी है, और उनकी एलिजिबिलिटी भी देखी जाती है कई चीज़ों के लिए, जैसे प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, या जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उसकी ये एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। देखिए, ये जो बोला गया कि दीज एग्जामिनेशंस आर मैंडेटरी फॉर कैरियर एडवांसमेंट इन मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कई डिपार्टमेंटों में प्रमोशन ही तभी होगी जब आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम जो क्वालिफाई किया होगा। इसका जो पर्पज़ है, बेसिक जो पर्पज़ ऑफ डिपार्टमेंट एग्जाम करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है, देखो, प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। देखो, होता क्या कि जब भी आप गजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं तो आपके पास जो, क्योंकि आप हेड ऑफ द ऑफिस होंगे तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपने स्टाफ को, अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, जो सर्विस मैटर हैं, उनके बारे में ओवरव्यू कर सकें। देखिए, मैनी गवर्नमेंट पोजीशंस रिक्वायर्ड एम्प्लॉय टू पास दिस एग्जामिनेशन फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द हायर पोस्ट। दूसरा रहता है स्किल एंड नॉलेज। देखो, मैं बात कर दी कि आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना स्किल्स होनी चाहिए। वो कैसे असेस होगी? ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो वो आपकी असेसमेंट की जाती है। कई कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो तभी लगेगी जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। फोर्थ रहता है कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे कर्मचारी को कन्फर्म ही तब किया जाता है जब वो इस डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है। ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसे एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ये हिप्पा में है। हिप्पा का नाम अब आपको पता है कि एमएस हिप्पा बन गया है। तो हिप्पा जो है वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, वो इसको, इस एग्ज़ाम को, ये जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसको कंडक्ट करता है। अगली बात हम लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे ओवरव्यू करता हूँ। देखिए, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ऑप्शनल, इसमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऑप्शनल भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, जैसे आईएएस हैं, ओके, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो एचपीएएस वाले हैं उनके लिए भी ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है। तीसरा, ये जो आते हैं एचपीएफ, जो फॉरेस्ट सर्विसेज के हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम जो है वो मैंडेटरी है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके लिए भी ये जो एग्ज़ाम मैंडेटरी है। फिर ऑल गजटेड ऑफिसर, जो भी गजटेड ऑफिसर हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम मैंडेटरी है। सुप्रीडेंट ग्रेड 2 या जो सीनियर असिस्टेंट हैं, जो एचपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, और जो नॉन गजटेड हैं उनको, क्योंकि गजटेड पोस्ट पे जब उनकी प्रमोशन होनी है तो उनके लिए भी एग्ज़ाम मैंडेटरी है। और बट इसमें एक कंडीशन है कि कम से कम उनकी जो सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस, रेगुलर सर्विस, वो नॉट लेस देन 10 ईयर होनी चाहिए। मीन्स कम से कम 10 साल उनकी सर्विस होनी चाहिए। फिर लास्ट में रहते हैं ऑल नॉन गजटेड ऑफिसर, जिनकी प्रमोशन जो है वो एज ए गजटेड पोस्ट पे होनी है, उनके लिए भी ये जो एग्ज़ाम है ये मैंडेटरी है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि 10 साल की उनकी क्वालिफाइंग या रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। फिर जैसे क्लर्क हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, क्योंकि इन्होंने भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनना है, तो उनके लिए भी ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है। और इसमें भी यही बात है कि क्लर्क जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लग रहे हैं तो उनको भी कम से कम 10 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। फिर पटवारी हैं, कानूनगो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ये भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर अगर जो इसमें से और कोई कैटेगरी रहेगी है, एनी अदर क्लास और कैटेगरी ऑफ ऑफिसर विच मे बी इंक्लूडेड इन दैट गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम। अगर किसी गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई कैटेगरी रहेगी है, बाकी तो आएगी है इसमें, अगर कोई गवर्नमेंट को लग रहा है कोई कैटेगरी रहेगी है तो वो भी इस एग्ज़ाम को गवर्नमेंट जो अलाउ कर सकती है। अगर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये रिटन एग्ज़ाम होता है।
ओके। तो रिटन एग्जाम में एक तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, एक जो पेपर मैंडेटरी है, बाकी आपके टेक्निकल पेपर भी हो सकते हैं, जैसे जिस भी फील्ड में आप हैं उससे रिलेटेड आपसे और उसमें पेपर हो सकते हैं। तो मैंने बता दिया जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों रखा होगा। देखिए, आप मैं फिर बार बार बात करूं कि आप हेड ऑफ द ऑफिस बनने वाले हैं, आप अपने जो ऑफिस है उसके हेड बनने वाले हैं, तो आपके पास सर्विस मैटर हैं, कंडक्ट रूल हैं, या जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो एग्ज़ाम है, इसलिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर जो है मैंडेटरी इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में रखा गया है। उसके बाद हम बात करें कि ये कब होता है, ये एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है। तो ये हर साल एग्ज़ाम निकालते हैं। मैंने बता दिया डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो बोर्ड है हिपा वाले, वो हर साल इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, बस साल में एक बार ही नहीं। ये तो इसमें लिखा गया है कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होगा। अब कब होगा, ये जो सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के हैं, ये डिसाइड करेगी कि कब कब ये एग्ज़ाम होगा। बट एक चीज़ इन्होंने इसमें ज़रूर बता दिया कि जब भी ये एग्ज़ाम निकलता है, तो जो राजपत्रा है, हमारा सरकारी न्यूज़पेपर है, उसमें तो कम से कम 1 महीना पहले एडवांस में ये इसकी जो है वो डिक्लेरेशन करनी पड़ती है कि ये एग्ज़ाम कब निकल रहा है। ओके। अगली बात आती है कि हाउ टू अप्लाई। देखिए, पहले तो ये पहले आपको ऑनलाइन मोड नहीं था, पहले तो आपको इसको प्रॉपरली एप्लीकेशन भर के अपने हेड ऑफ द ऑफिस के माध्यम से सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो बोर्ड है वहाँ पे भेजनी पड़ती थी। बट ये अभी इन्होंने मैनुअली को जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मानव संपदा, हिमाचल प्रदेश मानव संपदा एक पोर्टल है, वहाँ पे जाके आपको पहले अपने आप को लॉगिन करना है। और ये जो मानव संपदा है, यहीं से आप इस जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो पेपर है, इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपने हेड ऑफ द ऑफिस या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसके रिकमेंडेशन के बाद ही आप जो है वो इस आगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आपने मानव संपदा पे जाके देखना है कि कैसे इस एग्ज़ाम को फिलअप किया जाता है, कैसे इसको ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो स्टेप है इसको फॉलो करिए, बस स्टेप बाय स्टेप आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। अगला रहता है कि पास परसेंटेज क्या होने वाली है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, आपने देखो ना, बाकी जितने भी पेपर होते हैं उसमें 33% में पास कर दिया जाता है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपको एटलीस्ट 50% जो वो मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी इसको आप जो है क्वालिफाई कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी एग्ज़ाम है। और साथ में इसमें जो पास परसेंटेज है हमेशा 25 से 30% ही रहती है, तो इसको आपने बड़े सीरियसली तैयारी करिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट गो में ही क्रैक कर सकें। अगली बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये विद बुक है, यूज़ ऑफ बुक्स, इसमें मीन्स इट इज़ अलाउड, जो बुक्स हैं वो अलाउड हैं। बट ये बुक्स कौन सी होनी चाहिए, ऐसे जो नोट्स वाले हैं या कोई और बुक्स, हर कोई बुक अलाउ नहीं होगी। जो एक्ट हैं, बेयर एक्ट जो हैं वो, या जो रूल हैं, मुथुस्वामी की जो रेफरेंस बुक है, मुथुस्वामी की भी मास्टर गाइड आती है, या जो और कोई बुक आती है, वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक ही जो वो इसमें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। या कोई अगर एक्ट है तो एक्ट का प्रिंट आउट निकाल के उसको प्रॉपर्ली बाइंड करिए, वो आपके साथ जो वो जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको ले जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, हालांकि ये विद बुक है, बट मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि इसकी आप प्रॉपर्ली पहले तैयारी कर लीजिए, क्योंकि विद बुक क्या होता है कि जब आप लिखने लगते हैं तो आपसे पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। और मैक्सिमम इसलिए लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम वहाँ पे विद बुक कर लेंगे, बट वहाँ पे आपसे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होता। तो आई सजेस्ट कि आप प्रॉपर्ली जो सिलेबस है उसकी प्रॉपर्ली एक बार तैयारी करके जाएं। बस विद बुक में आप क्या, आपके लिए क्या एडवांटेज होता है कि जैसे आपने, यू विल हैव टू मेंशन देयर रोल नंबर, ओके, या आर्टिकल नंबर, या जो सेक्शन नंबर, आप वहाँ से बस वो उनके नंबर याद रखिए। बाकी जो है, मैं आपको बार बार ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर्ली इसकी तैयारी करिए, और तैयारी करने के बाद आप इसको ये मान के चलिए कि विदाउट बुक है, और ऐसे जब आप इसको पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके जो रिजल्ट आने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए अगली जो बात करते हैं कि इसमें अगर आप मान लीजिए इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने बता दिया, कुछ एक पोस्ट है वहाँ पे हायर स्किल तभी मिलता है जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाते हो या पास होगा। तो अगर उस
प्रॉपर्ली उस कैडर में है जिसमें हायर स्किल तभी मिलेगा जब डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई होगा, तो आपको हायर स्किल नहीं मिल सकता। दूसरी बात, जैसे आईएएस वगैरह हैं तो इनको जब तक डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तब तक इनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो नहीं मिलती। तो दूसरा होता है कन्फर्मेशन। कुछ एक पोस्ट ऐसी हैं या कुछ एक कैडर ऐसे हैं जहाँ पे कन्फर्मेशन तभी होगी जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो कन्फर्मेशन रुक सकती है। अगली बात आती है प्रमोशन। मैंने बता दिया कि जब भी आप गजेटेड पोस्ट पे जाते हैं तो आपको ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो जब तक ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई नहीं है तो आप गजेटेड पोस्ट पे प्रमोशन नहीं हो पाएगी। अगली बात आती है कि क्या किसी के लिए ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये एग्जम्प्टेड भी है कि नहीं है। देखो, डिपार्टमेंटल एग्जाम में एक पेपर होता है हिंदी का। हिंदी एग्जामिनेशन का अगर आपने 10th में या इक्वलेंट कोई एग्जामिनेशन आपने पहले ही दे रखा है तो फिर आपको जो है वो हिंदी का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है कि हु हैव क्वालिफाइड द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। जो भी कहीं अगर किसी रूल के तहत किसी ने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है पहले ही, तो उसको भी ये डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आता है एसएस ऑफिसर। ये जो कौन होते हैं, हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज वाले हैं। प्रॉपरली इन्होंने ये तो रूल सारे पढ़े होते हैं, तो इनके लिए ये जो पेपर है डिपार्टमेंटल एग्जाम इनके लिए भी एग्जम्प्टेड है। अगली बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्शन शुड बी मेड ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। देखो, ये जो अगर एग्जाम्शन चाहे इन्होंने ये क्वालिफाई कर भी लिए हैं, इवन देन उनको एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम के पास। अगली बात आती है हमारे पास कि कौन कौन से पेपर होंगे। देखो, इसमें ये जो मैं आपके अब आपने देखना कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे आईएएस वाले हैं, इनके लिए ये सारे पेपर हैं। इसमें से ये जो पेपर हैं इन्होंने बता दिया कि कुछ एग्जम्प्टेड भी हैं। तो अब आपने देखना कि अपने डिपार्टमेंट वाइज इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सा पेपर जो आपको देने पड़ेंगे। टेक्निकल ऑफिसर जो हैं उनके लिए ये 3 पेपर होते हैं। ये तो अब हिंदी अगर आपने पहले ही क्वालिफाई कर रखा है, आपने 10th में दे रखा है, तो हिंदी की आप एग्जामिनेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा आता है जैसे आता है तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, इनके 8 पेपर होते हैं। तो 8 पेपर में से अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। हिंदी के देने की जरूरत नहीं है अगर आपने 10th में ये एग्ज़ाम दे रखा है। अगली एक बात आती है नॉन टेक्निकल ऑफिसर। नॉन टेक्निकल ऑफिसर के लिए 5 पेपर हैं। ओके, इसमें हिंदी की एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगी, बाकी पेपर आपको देने पड़ेंगे। आप इन ये जो मैं जितने भी बता रहा हूँ इसमें आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट किया हुआ है इन्होंने। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो पेपर सबके लिए जो मैंडेटरी रहने वाला है। अगला ये देखिए आप, ये आता है हमारा जो बोर्ड एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जाम, जो सेक्शन ऑफिसर वगैरह उनके लिए। तो ये जो डिपार्टमेंट जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है उनके लिए 3 पेपर होंगे। इसमें एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मैंडेटरी तो क्या, ये तीनों पेपर देने पड़ेंगे उनको। फिर अगली आती है इलेक्ट्रिकल एंड सिविल मैकेनिकल के लिए जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, इनके लिए 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला और एक रहता है जो उनके अपना डिपार्टमेंट से रिलेटेड। फिर इसके बाद आते हैं हम टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों को के लिए भी 3 पेपर होते हैं। एक होता है अकाउंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा रहता है होटल मैनेजमेंट और तीसरा रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये थोड़ी सी चेंज इसमें पेपरों में हुई है। तो अब आपने देख लिया कि अब आप देखिए कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उसी हिसाब से आपको जो वो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। देखिए, अब अगली बात आती है कि इसको एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करनी। मैंने बता दिया कि हालांकि ये विद बुक है, बट मैक्सिमम लोग इसलिए इसको एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते कि उनको लगता हम विद बुक इसको कर लेंगे, बट पेपर ही अटैम्प्ट नहीं हो पाता तो लास्ट में वो फेल हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए, चलिए अब थोड़ा इस ऐप के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसपे आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड सारे कंटेंट जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, पहले तो आपको प्ले स्टोर पे HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान करके एक ऐप मिलेगा। हो सकता है अभी नए ऐप है तो वहाँ पे आपको सर्च ना हो पाए, तो इसके लिए आप चाहें तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं यहाँ से आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे ही आपके पास उसको इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से, तो आपको इस तरह एक आइकन दिखेगा। अगर आपका आईफोन है तो यू विल गेट माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप का लोगो मिलेगा। अगर आपका एंड्रॉइड फ़ोन है तो वहाँ पे HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान करके एक आइकन जो आपको मिल जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इस तरह यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे। और ये रुचि संख्यान का ऐप है, तो इसमें आपको क्या होगा कि यहाँ पे जाके जैसे स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें बताऊँ कि क्या क्या है। देखिए,
इस पे अगर कंटेंट्स की बात करूं तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये रूल क्या है, इसमें कब अमेंडमेंट हुई, कैसे इसको जो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो वो पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए दूसरा जो इसमें ऐप में जो एक्सेस दे रखी है वो है एलिजिबिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये पूरा डिटेल में बताता है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसमें जो तीसरा फोल्डर है वो है सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि जैसे बोर्ड कॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या सिलेबस है, तहसीलदार नायब तहसीलदार के लिए क्या है, आईएएस के लिए क्या है, एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए क्या है, और नॉन टेक्निकल स्टाफ ऑफिसर जो अदर देन टेक्निकल ऑफिसर हैं उनके लिए जो इसमें क्या सिलेबस है, और जो टेक्निकल ऑफिसर हैं उनके लिए क्या सिलेबस है। उसके बाद देखिए इसी ऐप में आपको जो पीडीएफ जितना भी, क्योंकि पीपीटी से ही इसमें पढ़ाया गया है, तो ये जितने भी हमारे एफआरएसआर से रिलेटेड जितने भी पीपीटीज हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो है वो आप जो पीडीएफ फॉर्मेट पे जैसे आपको लीव रूल, पेंशन रूल या जो और कोई कंपटीशन एक्ट है, ये जो भी HPFR या जो इस डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कुछ एक्ट्स हैं या जो रूल्स हैं वो उसकी पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं इसमें, उनको भी यहाँ पे आपको एक्सेस दी हुई है। तो ये देखिए 2021, 22, 23, 24 के जो है वो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अब यहाँ पे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 35 के करीब यहाँ पे वीडियोज़ हैं। ये पूरा FRSR से रिलेटेड यहाँ पे देखिए जैसे LTC है, ज्वाइनिंग टाइम है, TA रूल है, फिक्स TA है, टाइप ऑफ TA आता है, फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, ओवरव्यू ऑफ लीव रूल है, काइंड, मतलब ये सारा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेस्टी है या फिर ये तो देखो HPFR है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, हर बार 15-20 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया हुआ है, मेडिकल अटेंडेंट रूल दिया है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, ये कंपटीशन एक्ट है, ये सारी वीडियो जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था ये जो क्योंकि काफ़ी लोग चाह रहे थे कि एक कोई ऐसा कंटेंट बने जहाँ से डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकें। ये ऑनलाइन ऐप अवेलेबल है, इसमें आपको कोई ऑफलाइन की नहीं है। जस्ट आप HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान करके जो ऐप है उसको प्ले स्टोर पे सर्च करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी HP डिपार्टमेंटल एग्जाम की जो तैयारी है उसमें जो है वो ये ऐप आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाई संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।